हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो में, और ये जो हैं आपके फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें जो है हम 20 एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 440 तक एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए। आज 441 से आगे के एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक केस। तो इनमें से जो कौन सा है स्टेरॉयडल है एंटीबायोटिक? देखिए फ्यूसिडिन दिया है, बेसिट्रासिन दिया, एमिनोफाइलिन या क्लिंडामाइसिन। तो जो स्टेरॉयडल होता है वो आपका होता है फ्यूसिडिन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी ड्रग देंगे? इनमें से देखिए इथोसक्सीमाइड दिया है, सोडियम वॉल्प्रोएट दिया है, डायज़ेपाम या क्लोरमफेनिकोल। तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है इसमें क्या देते हैं? इसमें देते हैं इंट्रावीनस डायज़ेपाम। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज टू ट्रीट एमिनोरिया बिकॉज। देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना? क्या होता है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। तो देखिए कह रहे कि इसको यूज़ करते हैं एमिनोरिया को ट्रीट करने में। क्यों करते हैं? देखिए स्टिमुलेट द ओवरी, स्टिमुलेट द जीएनआरएच रिलीज, या सप्रेस प्रोलैक्टिन रिलीज, या स्टिमुलेट एफएसएच रिलीज। तो ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कराता है, सप्रेस कराता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है? ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन के रिलीज को? प्रोलैक्टिन के रिलीज को ब्लॉक कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, प्रोलैक्टिन अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है इसको यूज़ करते हैं ट्रीट सर्टेन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसे एमिनोरिया इन वीमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज द ब्लॉकेज ऑफ। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनका जो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, किसको ब्लॉक करते हैं? देखिए पोटाशियम चैनल, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल या ऑल। तो ये जो होते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस। देखिए जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं इनको अगर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते रहेंगे तो इनसे क्या होगा? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रैडिकार्डिया, हाइपरटेंसिव या हेपेटोटॉक्सिटी। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के लॉन्ग टर्म यूज़ से जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे क्लोमिफिन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। देखिए क्लोमिफिन जो होता है इसको इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं बिकॉज इट स्टिमुलेट। तो क्यों यूज़ करते हैं? किसको स्टिमुलेट कराती है ये? देखिए एलएच सिक्रेशन, यूट्रिन एक्टिविटी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट या ओवुलेशन। देखिए ये क्या कराती है? जो क्लोमिफिन होती है ये ओवुलेशन स्टिमुलेट कराती है। ओके, इसीलिए इसको इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोक्सुप्रीन इज यूज टू ट्रीट। तो आइसोसुप्रीन जो है किसके लिए यूज़ करते हैं? कि अस्थमा है, नेजल कंजेशन दिया है, सीवियर हाइपरटेंशन, प्री मैच्योर लेबर। तो प्री मैच्योर जो लेबर होता है उसको ट्रीट कराने के लिए आइसोक्सुप्रीन यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइसोक्सुप्रीन जो होती है ये बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट होती है और डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है। ये यूट्रिन रिलैक्सेंट होती है थ्रेटन्ड अबॉर्शंस के लिए और डिस्मेनोरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या कराती है? ये यूट्रिन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराती है और इसको जो प्री टर्म लेबर और डिसमेनोरिया को ट्रीट करने यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फिनोमिना ऑफ इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू इज नॉन एज पैथोजेनिसिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैरासिटिज्म। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज यूज इन कफ सिरप एज। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो होता है कफ सिरप में जिसको यूज़ करते हैं तो ये कैसे काम करता है? देखिए ये क्या है? सप्रेशन, मतलब कि कफ सेंटर को सप्रेस करता है, म्यूकोलिटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। तो जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन होता है ये जो कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, एंटीटसिव्स जो होते हैं ना, तो एंटीटसिव्स में आता है तो सप्रेसेंट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए एक बार इसमें देख लेते हैं हम कौन से जो है म्यूकोलिटिक्स है, कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स है, कौन से एंटीटर्सिव्स है मतलब कि सप्रेसेंट्स हैं। ड्रग फॉर कफ में आप ये सारा पढ़ते हैं। देखिए फेरेंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं इसमें, लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन, लिकोरिस आता है। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स में ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर आते हैं, एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं। तो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनेसिन, बाल्सम ऑफ टोल्यू, वसक एंड आपका अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन। एंटीटर्सिव्स जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो इसमें आपके ओपियोइड्स में कोडिन, फोल्कोडिन आता है। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ये एंटीटर्सिव्स में आता है, कफ सेंटर को सप्रेस कराता है। ओके। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफिनायरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन आता है। फिर एडजुवेंट एंटीटर्सिव्स में आपके ब्रोंकोडायलेटर में साल्बुटामोल, टर्बिटालिन आते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो होती है देखिए हमें पता है, ये प्लेटलेट्स को देखिए थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड की क्लोटिंग के लिए, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है ना। तो कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड की क्लोटिंग में, जिसका रोल होता है। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज दिया, कोलिनेस्टरेज। तो कोलिनेस्टरेज तो जो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है ना वो है, तो उसको तो यहाँ पे काम नहीं है। डिकार्बोक्सिलेज है, ट्रांस एमिनेज। तो ये आपका देखिए प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इससे रिलेटेड है देखिए आपका ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नायासिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। तो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन बोलते हैं। ओके, साइनोकोबालामीन। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। ओके, तो कौन से विटामिन में है? ऑप्शन डी विटामिन B12। नेक्स्ट है ग्लार्गिन इज। तो देखिए ग्लार्गिन क्या है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। तो इंसुलिन पीक इंसुलिन, पीकलेस इंसुलिन, ओरल इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन को देखिए जो ग्लार्गिन जो होता है ये हम पढ़ते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आता है। ओके, तो ना तो ये शॉर्ट एक्टिंग है ना इंटरमीडिएट एक्टिंग है। देखिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपका ग्लार्गिन, डिग्लूडैक, डैटिमर आते हैं ना, तो ये जो होते हैं इनको पीकलेस भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पीकलेस इंसुलिन बोलेंगे इसको, ग्लार्गिन को। ओके, देखिए इंसुलिन दैट वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आर उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। दे प्रोवाइड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंसुलिन लेवल दैट प्लेट्यू फॉर मैनी आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। ओके, तो समटाइम्स दिस इंसुलिन और कॉल्ड, इनको क्या बोल देते हैं? पीकलेस इंसुलिन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन इज। तो ये मेटफॉर्मिन कहाँ आप जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना, उसमें सल्फोनाइल यूरियाज आपके आते हैं, है ना, बाइगोनाइड्स, DPP4 इनिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। तो मेटफॉर्मिन आपका बाइगोनाइड्स में आता है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फोनाइल यूरियाज में आपके फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्लोरप्रोपामाइड और टोलब्यूटामाइड आ जाएगा, है ना। फिर आपके सेकंड जनरेशन में जी वाली ड्रग आती है, ग्लिकलेजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिमेक्लेमाइड आ जाता है ना। तो यह सब आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं, कार्बोक्स, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आते हैं। DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाली, सीटाग्लिप्टिन, है ना, ग्लिप्टिन वाली ड्रग आती हैं। नेक्स्ट है इनालाप्रिल इज। इनालाप्रिल क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB। तो इसमें तो आपके सार्टन्स आते हैं ना, इर्बिसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सारे सार्टन्स वाले जो आते हैं, लो सार्टन, है ना। बीटा ब्लॉकर में हमारे लोल वाले ड्रग आते हैं, प्रोपेनोलोल, ये सब आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका जैसे निफेडिपिन हो गया, डिल्टेजाम आ गया, विरापेमिल आ गया। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ACE इनिबिटर। तो बिल्कुल सही है। इनालाप्रिल क्या है? प्रिल वाले हमारे क्या होते हैं? ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। ACE इनिबिटर्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं उसमें हमारा इनालाप्रिल आता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एनसेड्स एक्सेप्ट। तो इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से सारे के सारे एनसेड्स हैं, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। एक को छोड़ के वो आपने बताना कौन सा जो एनसेड्स में नहीं आता। आइब्यूप्रोफन आता है एनसेड्स में, डिक्लोफिनैक भी आता है, पिरोक्सिकैम भी आता है। किटोटिफन जो होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है। जो आप लोग ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग पढ़ते हैं उसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर में किटोटिफन है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है। तो ये वहाँ से आता है, तो ये एनसेड्स में नहीं आता। तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
ओके, एक बार एनसेड्स की ड्रग देख लीजिए। देखिए सैलिसिलेट्स में आपका एस्पिरिन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफिन आता है, आइबुप्रोफन, नाप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबिप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज डिक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। ऑक्सीकम डेरिवेटिव इज पिरोक्सिकम एंड टिनॉक्सिकम। पारालोपारोल डेरिवेटिव इज कीटोरोलैक। इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन। पाराजोलोन डेरिवेटिव इज फिनाइलब्यूटाजोल, ऑक्सीफनब्यूटाजोल। प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर इज निमेसुलाइड, मेलॉक्सिकैम, नाब्यूमिटोन। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में कोक्सिब वाले ड्रग आएंगे, सेलिकोक्सिब, एटोरिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब। फिर एक ड्रग होती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इनका। इसमें पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है, इसको एसिटामिनोफन भी बोलते हैं। पाराजोलोन डेरिवेटिव में मिटामिजोल आता है, प्रोपिफिनाजोन। बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम आता है। ओके, ये सारे आपके आंसर्स हो गए। बाकी ये जो है कीटोटिफन का बताया हुआ कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है। जो आप ब्रोंकियल अस्थमा वाले ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपके मास्ट सेल स्टेबलाइजर आता है, उसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनिबिटर एक्सेप्ट। तो इनमें से प्रोटोन पंप इनिबिटर एक को छोड़ के, तो पीपीआईज में आपको पता है कौन सी ड्रग आती है, प्राजोल वाली, है ना, जिसमें प्राजोल, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, तो ये सारे प्राजोल वाले पीपीआईज होते हैं। एल्बेंडाजोल इज नॉट अ पीपीआई। एंथेलमेंटिक ड्रग्स में आपका एल्बेंडाजोल आता है। नेक्स्ट है प्राइमरी वैक्सीनेशन, डीपीटी इज गिवन एज, है ना। देखिए 3 डोज एट 1 मंथ इंटरवल, 3 डोज एट 3 मंथ इंटरवल, 5 डोज एट 1 मंथ इंटरवल या सिंगल डोज, ठीक है। तो सिंगल डोज नहीं देते, 5 डोज भी नहीं देते, 3 डोज देते हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 डोज एट 1 मंथ इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल। तो मिल्क में कौन सी मिनरल नहीं है, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, फॉस्फोरस। तो मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल एक्ट बाय इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। सेल वॉल, जो फंगल की सेल वॉल है, उसमें ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं। कौन सी ऐसी क्लास है एंटी फंगल ड्रग की। एलाइलामीन्स दिया है, इकाइनोकैंडिन्स, पोलिनाजोल्स। तो ये आपकी इकाइनोकैंडिन्स, जैसे कैस्पोफंजिन जो आता है ना, तो ये क्या करती है, ग्लूकन की जो फॉर्मेशन है उसको इनिबिट कराएगी सेल वॉल, फंगल की सेल वॉल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में इकाइनोकैंडिन्स। ओके, तो इकाइनोकैंडिन्स जो क्या करती है, बीटा 1,3 ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। ओके, बाकी अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है, देखिए, द टीडीएम रेफर्स टू। टीडीएम का मतलब क्या होता है, थेरेप्यूटिक डोज मैनेजमेंट, थेरेप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट ड्रग मॉनिटरिंग। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।